राम राम स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1976 में पूछा गया है। बेसिकली ये कजाकिस्तान कंट्री के द्वारा प्रपोज की गई थी, ठीक है। और ये प्रॉब्लम बेसिकली अलजेब्रा से है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ओके। जो कि अभी जे एडवांस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 8 है। और ये एक होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। और रियल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली x1 x2 x3 डॉटेड x8 जो गिवन है वो रियल नंबर्स हैं, ओके। और अगर इससे हम एक मैट्रिक्स बनाएं, ठीक है, मतलब सिस्टम ये ए एक्स इक्वल टू बी, बी क्या है 0, और x क्या है बेसिकली x1 x2 x3 x4 x5 s6 s7 x8, ओके। और a क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ओके, या आर्गुमेंट मैट्रिक्स, ओके। तो जीरो क्या है? बेसिकली ये जीरो जो कैपिटल जीरो डिफाइन है, ठीक है। जीरो जीरो डॉट 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 जीरो, ओके। 8/1 की है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए बनेगी वो क्या बनेगी? x1 के कोफिशिएंट कॉलम 1, x2 के कोफिशिएंट कॉलम 2, x3 के कोफिशिएंट कॉलम 3, ओके, एंड सो ऑन। तो ए मैट्रिक्स बनाते हैं, क्या बनेगी, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? ये x1 के कोफिशिएंट, फिर x2 के कोफिशिएंट, फिर x3 के, फिर x4 के, ठीक है। फिर x5 x6 x7 x8, ओके। तो बेसिकली सिस्टम क्या है? ए एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। तो x1 का कोफिशिएंट क्या है? 3 -1 -1 0 -1 0 0 0, ठीक है। फिर क्या है? -1 3 0 -1 0 -1 0 0, फिर -1 0 3 -1 0 0 -1 0, फिर 0 -1 -1 0 3 0 0 -1, फिर -1 0 0 0 -1 सॉरी 3 -1 -1 0, फिर 0 -1 0 0 -1 3 0 -1, फिर 0 0 -1 0 -1 0 3 -1, 0 0 0 -1 -1 -1, एक मिनट, ये 0 है, ठीक है। ठीक है, तो ये ए मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है, ओके। अब ये जो मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन किस तरह हम बताते हैं कि सिस्टम के पास कैसे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, ओके।
तो ए एक्स इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, ए एक्स इक्वल टू 0 है, तो दो केस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। एक तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल नॉट इक्वल टू 0, एक डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर जाएगा तो ए एक्स इक्वल टू 0 में ए इनवर्स लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स 0। ओके, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ए इनवर्स ए इक्वल टू आई होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सिंस ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है 0, मतलब बेसिकली ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। ओके, यहाँ पर जो x इक्वल टू 0 है, अगर a n क्रॉस n की है मैट्रिक्स, तो यहाँ पे जो x आया है वो इक्वल टू 0, मतलब बेसिकली x इक्वल टू 0 0 0। ओके, 0 क्लियर, मतलब बेसिकली x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0, डॉट डॉट xn इक्वल टू 0। क्लियर, ओके। अब इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा इस केस में, तब इस केस में होगा कि ए एक्स इक्वल टू 0, तो हम यूज करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ओके, क्लियर, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो बेसिकली क्या करें, हमको क्योंकि डिटरमिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो इसका यूज करना है, मतलब इससे हमको प्री मल्टीप्लिकेशन करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए से। तो एडजॉइंट ऑफ ए से प्री मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू 0। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। ओके, क्लियर, बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ओके, सो यहां से क्या अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू, मान लो मैंने नाम दे दिया अल्फा। ओके, क्लियर, अल्फा कोई रियल नंबर है, ठीक है, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर। ओके, तो बेसिकली यहाँ x इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा 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 डॉट डॉट अल्फा। ओके, तो बेसिकली x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू डॉट डॉट xn इक्वल टू क्या गया, अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, क्लियर, ओके। तो बेसिकली कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। ओके, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। डिटरमिनेंट के बारे में पता कर लें कि डिटरमिनेंट 0 है कि नॉन 0 है। ओके, अगर ये पता चल गया तो कहानी डन हो। ओके, तो डिटरमिनेंट कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ पे 3 गिवन है, सब में हर रो में 3 है। ओके, हर रो में क्या है, 3 है, और 3 और 3 -1 है, ठीक है, 3 -1 है,
और इनका अगर सम कर दें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, हर रो में 3 है और 3 - 1 है। ठीक है, इसका मतलब इनका सम अगर कर रहे हैं तो रो सम सबका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, रो सम, इसका रो सम। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से जो रिजल्ट मिला, यहाँ से देखो आप, ये रो सम कितना आ रहा है, रो सम इक्वल टू 0, सबका रो सम। तो बेसिकली यहाँ से रो सम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है फॉर ईच रो के लिए। ठीक है, एवरी रो के लिए। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर रो सम 0 हो जाए या कोई नंबर हो जाए तो उसके बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन पता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर रो सम इक्वल टू कोई नंबर है तो वो उसका आइगन वैल्यू होता है। ये एक प्रॉपर्टी थ्योरम होती है, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको 2x2 के लिए बताता हूँ। ठीक है, मान लो जनरल हमने एक 2x2 मैट्रिक्स ले ली, A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये 2x2 ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे रो सम क्या गिवन है, A11 प्लस A12, ये मान लो क्या है, लेमडा आ रहा है। ठीक है, चलो मैं अल्फा मान लेता हूँ। ठीक है, चलो लेमडा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और A21 प्लस A22, ये भी लेमडा आ रहा है। ठीक है, तो लेमडा क्या होगी, इसकी आइगन वैल्यू होगी ए की। ठीक है, ये हम क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। ओके, ये हम क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर क्लेम कर रहे हैं तो ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो ये 0 शो करना होगा। ओके, क्लियर। तो ये लेकर चलते हैं, ए क्या है, ए है A11 माइनस लेमडा, लेमडा कितना है, लेमडा की वैल्यू ये रख दो। ठीक है, A11 प्लस A12। ठीक है, फिर A22 माइनस लेमडा की वैल्यू, माइनस लेमडा की वैल्यू। ठीक है, तो बेसिकली इससे ये रिजल्ट निकला। यहाँ से मैं ये स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, A11 माइनस लेमडा A12 A21 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ से कर दिया। ठीक है, ओके, माइनस लेमडा की वैल्यू क्या है, ये मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, A21 प्लस A22। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आप देखो, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस के 12 A21 माइनस के A21। ओके, क्लियर। अब देखो क्या करो, C1 में C2 ऐड कर दो। ओके, तो C1 में हम क्या कर रहे हैं, C1 प्लस C2 कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस A12 प्लस A12 A21 माइनस A21 ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बेसिकली कॉलम 1 क्या हो गया, 0 0 हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो 0 तो शो करना था हमको, तो इसका मतलब जो रो सम आया है वो इसकी क्या हो गई, आइगन वैल्यू हो गई। ओके, तो जो हमने क्लेम किया था वो सही निकला। ठीक है, अब 3x3 के लिए हम करते हैं। ठीक है, फिर जनरलाइज इसको कर देंगे। ठीक है, ओके, ए का 3x3 हमने ले लिया, मान लो फॉर 3x3। ओके, तो ये क्या आ गया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो यहाँ पर रो सम क्या आ रहा है, A11 A12 A13
इक्वल टू लेमडा, ये भी सेम आ रहा है, A21 A22 A23, ये भी लेमडा आ रहा है मान लो, ठीक है। A31 A32 A33, ये भी लेमडा आ रहा है, ठीक है। तीनों रो का सम मतलब एलिमेंट्स का सम क्या रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम क्लेम कर रहे हैं कि ये जो लेमडा है, लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, ओके। इसका मतलब हमको क्या शो करना होगा कि ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 शो करना होगा, ठीक है, ओके। तो बेसिकली ए माइनस लेमडा आई 0 शो करना होगा। इसका मतलब क्या शो करना होगा, A11 माइनस लेमडा A12 A13 A21 A22 माइनस लेमडा A23 A31 माइनस A32 A33 माइनस लेमडा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या शो करनी होगी, 0, ओके ओके। अब इसमें अगेन देखो क्या करेंगे हम, C1 में C2 प्लस C3 ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ से C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर दो। तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट आ जाएगा A11 प्लस A12 प्लस A13 माइनस लेमडा A12 A13, फिर A21 प्लस A22 माइनस लेमडा प्लस A23 A22 माइनस लेमडा A23, फिर A31 प्लस A32 प्लस A33 माइनस लेमडा A32 A33 माइनस लेमडा, ठीक है, ये आ गया, ओके। अब आप देखो यहाँ से कि लेमडा की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे पहले रो सम से लेमडा की वैल्यू यही आ रही थी यहाँ से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है, ओके। और यहाँ से देखो ये सेकेंड रो सम है, तो उसकी वैल्यू लेमडा है, तो ये भी क्या हो गया, 0। ये क्या है, थर्ड रो सम है माइनस लेमडा, लेमडा वही है, ठीक है, ये भी क्या आ गया, 0। तो बेसिकली पहला कॉलम 0 हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। वही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। जो क्लेम हम कर रहे थे कि लेमडा क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी ऑफ ए की, ये प्रूफ हो गया, ओके क्लियर। अब इसको हम जनरल देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लो हम ए ले रहे हैं n क्रॉस n की, ठीक है। तो बेसिकली ए हम ले लो, मान लो A11 A12 A13 डॉट A1n, ओके। A21 A22 A23 डॉट A2n A31 A32 A33 डॉट A31, सॉरी A3n डॉट 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 AN1 AN2 AN3 डॉट डॉट ANN, ओके क्लियर। ये हमने ए ले लिया, तो यहाँ पे इनका रो सब इक्वल है, ओके। तो बेसिकली यहाँ लेमडा क्या है, A11 प्लस A12 डॉट A1n इक्वल टू लेमडा, यहाँ से A21 A22 डॉट A2n इक्वल टू लेमडा है, क्लियर। और यहाँ से A31 A32 डॉट A3n इक्वल टू लेमडा है, N1 N2 N3 ANN इक्वल टू लेमडा है, ठीक है। तो लेमडा क्या क्लेम कर रहे हैं,
लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। ओके, तो अगर लेमडा आइगन वैल्यू ए की है तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ओके ओके, तो बेसिकली क्या आ गया, ये आ गया a11 माइनस लेमडा a12 a13 डॉट a1n a21 a22 माइनस लेमडा a23 डॉट a2n a31 a32 a33 माइनस लेमडा डॉट 3n डॉट n1 n2 n3 डॉट nn, ये आ गया। ओके, ये बेसिकली डिटरमिनेंट का साइन होगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर माइनस लेमडा, ठीक है, क्लियर। इसकी वैल्यू हमको 0 शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं कि C1 में सारे कॉलम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a11 माइनस लेमडा प्लस a12 प्लस डॉट a1n, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, a21 प्लस a22 माइनस लेमडा प्लस a23 प्लस डॉट a2n डॉट यहाँ पे 31 a31 प्लस a32 प्लस a33 माइनस लेमडा प्लस डॉट 3n, ओके, डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा, an1 प्लस an2 प्लस an3 प्लस डॉट ann माइनस लेमडा, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर a22 सॉरी a21 डॉट a2n a22 माइनस लेमडा डॉट a2, गलत हो गया, यहाँ पे 1 चल रहा है, 1 2 1n a22 माइनस लेमडा 2 2 2n, ठीक है। a32 डॉट 3n डॉट an2 डॉट ann माइनस लेमडा, ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखो कि जो लेमडा है वो क्या है, इसके बराबर है, ठीक है, फर्स्ट रो सम है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, बेसिकली 0 आ जाएगा। यहाँ पे लेमडा सेकेंड रो सम है, ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे लेमडा क्या है, यहाँ पे लेमडा थर्ड रो सम, ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे लेमडा क्या है, nth रो सम, ओके, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली पहली कॉलम 0 आ गई, ठीक है, बाकी सब कुछ भी हो, ठीक है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ गया, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 implies that lambda is an eigenvalue of lambda, sorry of a n क्रॉस n की है, ठीक है, क्लियर। ओके, डॉट 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 सी एन, ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, डॉट डॉट Cn है, ठीक है, क्लियर। ओके, लेमडा ए की आइगन वैल्यू है, प्रूफ हो गया, ओके ओके। तो लेमडा आइगन वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रो सम क्या आ रहा था,
तो यहाँ पर जो रो सम आ रहा था वो क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, ठीक है। तो रो सम इक्वल टू 0 फॉर ईच रो, ओके। इसका मतलब यहाँ से लेमडा की वैल्यू जो निकली वो क्या मिल गई, 0। मतलब 0 क्या है, इसकी आइगन वैल्यू है। अगर 0 आइगन वैल्यू है तो डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ओके। डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है। ओके, तो यहाँ से अगर ए कोई मान लो ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है। उसकी एक आइगन वैल्यू मान लो लेमडा 1, इसकी आइगन वैल्यू कितनी होगी, n होंगी। इसमें से एक कोई आइगन वैल्यू मान लो एक कोई आइगन वैल्यू 0 है, ठीक है। तो रिमेनिंग 0 हो या नॉन 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू लेमडा 1 लेमडा 2 डॉट लेमडा n, ओके, क्लियर। ओके, तो यहाँ से डिटरमिनेंट क्या आ गई, 0 आ गई। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप प्रूफ करो, ठीक है। आसान है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट 0 हो गया। तो अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो यहां से यहां से ये वाला केस आ जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट 0 हो गया, और इस वाले केस से जो सोल्यूशन निकला था वो क्या निकला था, इनफाइनाइट सोल्यूशन निकला था, ठीक है। क्लियर, किस टाइप का, एक्स इक्वल टू अल्फा टाइप का, ठीक है। बेसिकली इस टाइप का, ठीक है। क्लियर, तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ठीक है। क्लियर, आई होप कि सोल्यूशन ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है। और ये भी बताओ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू कैसे होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।